मछली हम सब बहुत आसानी से खाते हैं, इतनी आसानी से कि कभी सोचते भी नहीं। मन हुआ तो मार्केट गया, पैसे दिया और एक प्लास्टिक में मछली बंद करके ले आया। पर आपने कभी सोचा है, जो मछली हम इतनी आसानी से खाते हैं, उसे बेचने वाला आदमी किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं? उसको कितनी सुबह उठना पड़ता है और कितनी रात को घर जाना पड़ता है। और जब वो रात को घर जाता है तो उसको कभी कभी किसी इनविजिबल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग कभी भी ऐसा कहानी नहीं सुने होंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गिरीन और आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसा ही है। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात, मैं बंगाली हूँ तो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। अगर मैंने कोई गलत बात बोल दिया तो प्लीज़ मेरी भाई बुरा मत मानना। तो এখন এই গল্পটা শুরু হলো। मेरा नाम रसीद है। मैं कोई कहानी का हीरो नहीं हूँ, ना कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में नॉर्मली कोई बैठ के कहानी लिखे। मैं बस एक मछली का व्यापारी हूँ। रोज सुबह अंधेरे में मार्केट पहुँचता हूँ और रोज रात को तब घर लौटता हूँ जब शहर के आधे लोग सो चुके होते हैं। सच बोलो तो रात के शहर अलग होती है। दिन में जो जगह शोर से भरी रहती है, रात को वही जगह अजीब सी खाली और भारी भारी लगने लगती है, जैसे हवा में कुछ अटका हुआ हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। उस दिन मार्केट बंद करते करते 11:45 बज गए थे। आइस पिघल चुकी थी, पार्ट्स गीला था और मेरी उंगलियां ठंड से सुन पड़ चुकी थी। बाकी सब व्यापारी अपना अपना सामान बांध के जा चुके थे। बस मेरी टोकरी में 3 बड़ी मछलियां अभी भी बची हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज शायद घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा। और तभी मैंने गेट के पास किसी को खड़ा देखा। पहले मुझे लगा कि कोई चौकीदार होगा, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो आदमी मार्केट के अंदर आ चुका था। कपड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे किसी शादी फंक्शन से आ रहा हो। लेकिन उसके पैर अजीब थे, गीली, और पानी धीरे धीरे जमीन पे टपक रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, भाई, एक काम करोगे? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत लंबी दूरी तय करके आया हो। मैंने पूछा, बोलो भाई, क्या चाहिए? वो धीरे से बोला, सबसे बड़ी मछली दिखाओ। मैंने एक मछली उठाई, वही जो मैंने सुबह से संभाल के रखा था। जैसे ही मैंने उसे टोकरी से निकाला, मुझे महसूस हुआ कि वो आदमी मछली को कम और मुझे ज़्यादा देख रहा था। फिर उसने अचानक पूछा, इसके अंदर कभी आवाज आती है क्या? पहले मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा हंस दिया और बोला, मछली है भाई, कोई बच्चा थोड़ी जो आवाज़ करेगी। लेकिन वो नहीं हंसा, बस सेहरे लगे बोला, अच्छा ठीक है, ये पैक कर दो। जब पैसे देने की बारी आई तो उसने जेब से कुछ सिक्के निकाले
ना नोट, ना मोबाइल, बस पुराने भारी सिक्के, जिन्हें हाथ में पकड़ते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने सिक्के देखा और मना कर दिया, भाई ये नहीं चलते, छुट्टा भी नहीं है मेरे पास। वो आदमी थोड़ा पास आया और बहुत धीरे से बोला, रात में यही चलते हैं। उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था कि मैंने ज़्यादा बहस नहीं की। मछली पैक की और सिक्के रख लिया। वो जाने लगा और जब मैं उसकी पीठ देख रहा था तब एक और चीज़ नोटिस हुई। उसका चलना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एक पैर थोड़ा घसीट रहा था और हर कदम के साथ उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे वो किसी तालाब या नदी से निकल के आया हो। मैंने भी थोड़ी देर बाद साइकिल उठा के निकल पड़ा। रोड बिल्कुल खाली था। स्ट्रीट लाइट आधी जल रही थी और आधी बुझ चुकी थी। शहर की वो सड़कें मुझे पहली बार इतनी लंबी और इतनी चुप लगी। थोड़ा आगे जाके मैंने देखा वो आदमी रोड के बीच खड़ा था। उसका बैग खुला हुआ था। मछली दिख नहीं रही थी। जब मैंने उसके पास से गुजरा तब बैग के अंदर से एक आवाज आई, पानी में कुछ हिलने जैसा। और उसी पल बिल्कुल मेरे कान के पास जैसे किसी ने धीरे से कहा, रसीद। मेरा नाम। मैंने साइकिल जोरों से रोकी और पीछे मुड़कर देखा। रोड बिल्कुल खाली था। ना आदमी, ना बैग, सिर्फ मेरी सांस तेज चल रही थी। घर पहुंचने से पहले मैंने एक बार और रुका। गेट के पास जमीन पे कुछ पड़ा हुआ था। मछली के कांटे बिल्कुल ताजा और उनके बीच मेरी ही टोकरी का ही एक छोटा सा टैग जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। उस रात के बाद मैं घर तो आ गया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं अंदर से कभी घर पहुंच ही नहीं पाया। रात भर फैन चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे हवा रुक रुक कर चल रही हो। आंखें बंद करता था तो चैप चैप की आवाज कान के अंदर ही बजती रहती थी, जैसे कोई पानी मेरे सिर के अंदर भर रहा हो। सुबह होने की इंतजार करते करते पता ही नहीं चला कि कब आंखें लग गई। और जब आंखें लगी मैं फिर से मार्केट में था। मार्केट बिल्कुल खाली। ना लोग, ना मछली, ना आइस। सिर्फ जमीन पर पानी था और उस पानी के ऊपर बाल तैर रहे थे। लंबे, चिपचिपे इंसानी बाल। मैंने पीछे मुड़कर देखा और तब मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने में भीगा हुआ था। दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं खुद से बोला, बस सपना था रसिद, बस सपना। लेकिन जब मैंने उठकर बाथरूम गया तो सिनिक के नीचे पानी जमा हुआ था और पानी के बीच में मछली का एक कांटा। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया, सीधा घर से निकल गया।
मार्केट पहुंचते ही मुझे समझ आ गया कुछ गलत है। लोग नॉर्मली जैसे बात करते हैं वैसे नहीं कर रहे थे। कोई मुझे देखकर चुप हो जाता तो कोई मुंह फेर लेता, जैसे मैंने कुछ ऐसा ले आया हो जो दिखना नहीं चाहिए था। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, सब ठीक है ना? एक बुढ़ा व्यापारी जो 30 साल से मुझे जानता था, उसने मुझे साइड में ले गया और जब उसने कहा तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। राशिद, कल रात को तुम आखिरी कस्टमर को मछली बेची थी ना? मेरा गला सूख गया। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाया, हाँ हाँ। क्यों? वो आदमी थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर बोला, तो फिर आज तुम यहाँ नहीं होना चाहिए थे। उसने मुझे नदी के पास ले जाकर पुलिस स्टेप के पीछे खड़ा कर दिया। वहाँ एक लाश पड़ी थी, 3 दिन पुरानी। पुलिस कह रही थी, शरीर फूला हुआ, चेहरा पहचानने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चीज मेरी सांस खींच के ले गई वो उसका मुंह था। उसके मुंह के अंदर एक बड़ी मछली फंसी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया हो। और ये देखकर मेरा पैर कांपने लगे थे, क्योंकि वो मछली बिल्कुल वही साइज थी, बिल्कुल वही रंग जो मैंने उस रात बेची थी। पुलिस बोल रही थी डेड एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन मुझे सच पता था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि मेरी नज़र लाश के हाथ पर गई। कलाई पर एक पुराना निशान था, आधा मिटा हुआ। और ये देखकर मेरा दिमाग वो ही रुक गया, क्योंकि 2 साल पहले मेरा छोटा भाई इसी नदी में डूब गया था। उस दिन भी मैं मार्केट में ही था, मछली बेच रहा था। लोग चिल्लाए थे, रशीद, तेरा भाई पानी में गिर गया। और मैंने कहा था, बस ये कस्टमर निपटा लूँ, आ भी आता हूँ। मैंने आया था, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी लाश जब निकली थी, उसकी कलाई पर भी यही निशान था। मुझे समझ आ गया, कल रात जो आदमी आया था वो और कोई नहीं था। उसके गीली कपड़े, उसके घसीटते चाल और वो सवाल, इसके अंदर कभी आवाज आती है क्या? वो आवाज वो मेरे भाई की आवाज थी। कभी कभी हम लोग पैसे के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि हम अपने लोगों को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। और वो थोड़ी सी भूल हमें तब महसूस होता है जब हम लोग अपने लोगों को हमेशा के लिए खो देते हैं। याद रखना, पैसा सब कुछ नहीं होता।